मैं आता हूँ बहुत ही छोटी जगह से, मतलब गोरखपुर से भी 70 किलोमीटर दूर एक टाउन कम विलेज है जहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग और तो हमने लाइफ में ना हमेशा एबीबास जूते पहने हैं, ठीक है। तो ब्लूटूथ का है कि अभी तक की मेजर फंडिंग कौन सी है? अभी लास्ट राउंड हमारा हुआ था जनवरी में इसी साल, जिसमें हमने लगभग 30 मिलियन पैसा उठाया था, 30 मिलियन डॉलर, लगभग 240 करोड़। घर से बाहर निकलने के बाद से द चैलेंजेस स्टार्ट, ठीक है, इन एनी वंस लाइफ, ठीक है, वो चाहे ट्रैफिक का चैलेंज हो या ऑफिस के काम का हो। हम डेली सुबेरे ब्लू टोकाई आते हैं, डेली। और डेली शाम को ब्लूटूथ का ही आते हैं। आपके आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है कि इसके बिना हम फंक्शन ही नहीं कर पाते। होप और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन कभी हुआ नहीं, होप कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है, और पेशेंस कभी उनका खत्म नहीं हुआ। तो कैमरा तो रोल हो चुका है हमारा। थैंक यू। थैंक यू। अरे भैया इतनी सारी आइस हैं। बट शिवम सर इसके पीछे क्या राज है? मतलब ये टेस्ट की बात है, मतलब इसका टेस्ट डेवलप हो रखा है, स्विस आइस अमेरिकानो। सर मौसम तो कुछ और ही बोल वो रहा फिर है। तो जो चाह है वो तो चाहिए, मौसम कुछ भी चलो सर बोले। चेयर सर। चीयर्स। मतलब मैं तो देख के भी हैरान हो गया कि सर ने ये दिस इज आइस पोर ओवर राइट? आइस अमेरिकानो। आइस अमेरिकानो ओके। देयर सो मेनी पीपल हु स्टिक टू कॉफी, मतलब जो वो समर में पी रहे हैं हम्म। वो विंटर में भी, मतलब ऐसा नहीं कि विंटर में किसी कोल्ड बेवरेज का सेल ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, बिकॉज वो लोगों को वही चाहिए, जैसे कि हम्म। तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब जिसको आइस अमेरिकानो पीनी है वो मई में भी पिएगा, दिसंबर में भी पिएगा। ओके सो बढ़िया सर। तो चलो पॉडकास्ट अब आज हाँ शुरू जी। कर देते हैं और मैंने बहुत सारे सवाल जवाब लिख हाँ, रखे हैं, आपने तो है ना? काफी लंबा लिस्ट है आपका। हाँ तो आज सारे आपने जवाब देने हैं मेरे, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश तो करेंगे। हम स्टार्ट कर देते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू थैंक पे। यू। आज थैंक वैसे यू। हमारा स्टूडियो तो नहीं है तो हमने सोचा क्योंकि एक नया कैफे बना है तो आज यहीं का थोड़ा सा लुत्फ उठाया जाए। नहीं नहीं, धन्यवाद आने के लिए, मुझे बुलाने के तो लिए। सर जो ऑडियंस आज देखने के लिए हाँ। जुड़ी है उनको पता लगे आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। वैसे तो ब्लूटूथ का इससे बहुत अवेयर है लोग बाग, क्योंकि यूट्यूब कहीं ना कहीं ब्लूटूथ आई को प्रमोट करने में यूट्यूबर का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, काफी काफी लोगों ने मतलब अवेयरनेस में हेल्प किया है, जो कि हमारा प्रेजेंस यूट्यूब पे स्पेसिफिकली काफी कम है, बट आप ऐसे कम ही रखो क्योंकि यूट्यूबर ने बहुत 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 अवेयर अवेयर कर रखा है ब्लूटूथ आई को। हाँ, मतलब वी आर ग्रेटफुल, ठीक है, आप जैसे लोग, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं ब्रांड को, हाँ, सो हमें जरूरत नहीं है फिर करने की। राइट। तो आज ऑडियंस को बताओ वो किसको सुनने जा रहे हैं। ये आपकी ऑडियंस है भाई, ये वाला कैमरा ऑन था ना? हाँ। आ, मैं ब्लू टोकाई, मेरा नाम शिवम शाही है और मैं ब्लू टोकाई कॉफी का को फाउंडर हूँ। ब्लू टोकाई एक कॉफी कंपनी है जो स्पेशलिटी कॉफी में डील करती है, और बाकी आपके क्वेश्चंस में कवर करेंगे क्योंकि तो लिस्ट में सारी चीजें दिख रही है मुझे क्या। अच्छा आपने पढ़ लिया क्या उधर से? नहीं नहीं, मतलब लिस्ट इट विल कवर एवरीथिंग आई गेस। हाँ इट विल बी कवर एवरीथिंग। हाँ, तो अभी ब्लूटूथ का कितने स्टोर है टोटल? अभी एज ऑन डेट वी हैव 94। 94। हाँ, और विच सिटीज लाइक मतलब कहाँ कहाँ कवर किया 9 आपने? शहरों में है अभी, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, चंडीगढ़, मोहाली, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हाँ, ओके। इतने जगहों पर। फर्स्ट स्टोर कहाँ पे खोला था आपने? पहला जो स्टोर ओपन किया था? पहला स्टोर हमारा चंपा गली करके एक जगह है, इन साकेत। इन साकेत। तो वो पहले मतलब वो जगह काफी ऑड हुआ करती थी जब हमने जगह लिया था। तो वो मुर्गी फार्म होता था वो, ठीक है, और हमें चाहिए थी सस्ती जगह क्योंकि हमें रोस्टी डालना था, और चाहिए था ऐसा कि जो लोग पहुंच पाए, एम्प्लॉयज वगैरह जो भी आ रहा है।
तो मेट्रो के पास है, हमने वो जगह ली, शेड था वो। कैफे खोलने का कभी ऐसा प्लान था ही नहीं, ठीक है, कि कैफे खोलेंगे। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कि कॉफी रोस्ट करके और D2C और B2B ब्रांड बनाएंगे। ओके। तो ऑफिस में एक पतली सी जगह थी, अगर आप गए हो वहां पे तो मैं गया हूँ मेनी टाइम्स। 8 फीट चौड़ा हाँ। और 20-25 फीट। तो हमने कॉफी मशीन खरीदी कि चलो खुद तो जो बना रहे हैं वो पिए अच्छा, हाँ। और दो चार ऐसे कुर्सियां डाल दी। फिर लोगों ने काफी, जो भी वहां आता था वो रेगुलर हो जाता था। मतलब पहले तो फुटफॉल था ही नहीं, 0 फुटफॉल लोकेशन था, लेकिन स्टिकनेस काफी हाई थी। और धीरे धीरे करके उसको फुल फ्लेजेड कैफे बना दिया। और अभी लास्ट आई थिंक 1-1.5 साल पहले तक हमने वो स्टोर चलाया, और अभी मेहरौली शिफ्ट कर लिया पास में। तो थोड़ी बड़ी जगह चाहिए थी और ओके। पार्किंग वगैरह का इशू था। तो लेकिन 7 साल तक हमने वो स्टोर चलाया। वैसे मैं ये पर्सनली भी ना पूछना चाह रहा था, आपने जब आपका चंपाकली में स्टोर था, मैं भी वहां पे भी काफी हाँ, टाइम गया हूँ, हाँ, आपने वो कभी छोड़ा नहीं, उसको रखे रखा। हाँ, अभी भी क्या ऑफिस क्या हमारा। रीजन था उसके पीछे? वो ब्लू टोकाई का बर्थ प्लेस है। और मतलब वहां से हमने जर्नी सारी स्टार्ट की। काफी सारे मेमोरीज हैं। लोकेशन, एसेसिबिलिटी काफी अच्छा है, ठीक है। थोड़ा पहले, पहली बार जो आएगा उसको ऑड लगेगा, लेकिन जो वहां पे पहले से रह रहा है उसके लिए वो मतलब लाइक ग्रेट लोकेशन, ठीक है। तो हमने वहां पे मतलब आई थिंक 2015 एंड, हाँ, 2015 एंड से हमने अभी तक है। मतलब अब क्या किया, जो कैफे था वहां पे बिल्डिंग बन गई तो हमने वो पूरा ऑफिस बना दिया, ठीक है। तो स्टिल वी गो टू चंपा गली एवरी डे, ठीक है। ग्रेट। एंड आई वुड से कि इट मेक्स अस कनेक्टेड टू आवर रूट्स, ठीक है। मतलब वहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वहां से सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। तो तो समझ आता है मेरे को कि अपने रूट्स कभी नहीं छोड़ने चाहिए आपको, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाओ, हाँ, मतलब फिर वो छोड़ दिया तो फिर है ना? आपने काफी बदलाव कर लिया। इतनी बदलाव की जरूरत नहीं है लाइफ राइट। में। और कुछ चीजें आप रिटेन कर सकते हो, उसको रिटेन करो, ऐसे बदल सही है। और अभी तक का प्रॉफिटेबल, अभी तक का जितने भी आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं, अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है? मोस्ट ऑफ द 94 स्टोर्स, क्योंकि काफी नए खुले हुए हैं, हर महीने 5 स्टोर खुल रहे हैं। अच्छा। बट टचवुड अभी तक ऐसा कोई और केस आया नहीं है जहाँ से मतलब हमारे लॉसेस हो रहे हो किसी भी स्टोर बट पे। हाईएस्ट पेड कौन सा है अभी तक का प्रॉफिट में? हाईएस्ट पेड, देखो प्रॉफिट क्या है ना कि परसेंटेज है, हम्म। ठीक है। आप सपोज 40 लाख का सेल कर रहे हो, ठीक है, आप वहां से 4 लाख कमा रहे हो, ठीक है। कहीं पे आप 20 लाख का सेल कर रहे हो, वहां पे 3 लाख कमा रहे हो, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज तो 20 लाख वाला आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू में 40 लाख वाला आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक करेक्ट। है। बट ऐसे मोस्ट ऑफ द लोकेशंस लाइक से, अगर ऐसे नाम लेना हो तो वसंत कुंज हो गया, एक्सपेंसिव प्लेसेस में खान मार्केट हो गया, ठीक खान है। मार्केट वाले कैफे की एवरेज सेल क्या है हर महीने की? हर महीने की एवरेज सेल लगभग 40 लाख रुपए, 35 से 40 लाख। बट मुझे ऐसा लगता है आई थिंक गैलेरिया वाला ज्यादा है। गलेरिया 2 स्टोर हैं, तो ओके। गलेरिया में रुकने वाला क्राउड है। सो हम्म। जो आता है वहाँ पे दे सिट लॉन्गर, इसलिए वो स्टोर हमेशा भरा हुआ रखता है। ओके। खान मार्केट में वो वर्किंग क्राउड कम है, ठीक है। तो पीपल कम लाइक सिट फॉर 15-20 मिनट्स एंड दे लीव, ठीक है। गलेरिया में मतलब क्योंकि कल्चर भी गुड़गांव का वैसा है, राइट, पीपल वांट्स टू वर्क आउट ऑफ द कैफे, ठीक है। बट मेरे को लगता है आफ्टर कोविड लाइक पीपल चेंज देयर परसेप्शंस, दे वांट टू कम कैफे एंड सिट एंड दे कैन सिट लोंगर। हाँ, मतलब कोविड से काफी इम्पैक्ट आया है, क्या मानते हो आप? हाँ, कोविड से काफी इम्पैक्ट आया है दोनों चीजों में। मतलब लोगों ने घर पे भी ऑर्डरिंग करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, डिलीवरी का। और आउट ऑफ होम कंजम्पशन, मतलब कैफे भी लोग आके काफी बैठ रहे हैं। तो कल्चर ऑफ इंडिया में कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है। मतलब इट्स मोर ऑफ की जैसे मैं आपको कैसे जानता हूँ, ठीक है, कैफे के थ्रू जानता हूँ, हम कभी एक साथ बैठे थे टेबल पे या राइट। फिर बाहर मिले थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द कम्युनिटी इज बीइंग डेवलप। राइट। उसमें क्या है कि फिर आप केवल कॉफी पीने नहीं जा रहे हो, आप उस जगह पे अपने दोस्तों से भी मिलने जा रहे हो जिनको भी वो जगह पसंद है, ठीक है। फिर वो यूज केसेस आपके बढ़ने लगे हैं। और दूसरा क्या है कि कोविड से ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो गया। अब लोगों को ऑफिस जाने में थोड़ा मतलब आदत नहीं है, ठीक है, ऑफिस सेटअप में काम करने में।
तो आपको एक जो भी एक थर्ड प्लेस चाहिए, राइट? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस एंड हाउस, ठीक है, वेयर यू कैन एक्चुअली गो एंड वर्क, ठीक है। राइट। तो कैफे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। तीसरा ये है कि कोविड के बाद से नहीं, जनरली इंडिया में फ्रीलांसर एंड एंटरप्रेन्योर के काउंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम्म। मतलब एंड इज गुड, ठीक है, कि सबको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सबको अपना वेंचर करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि नाउ दे हैव एन ऑप्शन वेयर दे डोंट हैव टू गो एंड गेट एन ऑफिस, राइट? ठीक है, और राइट। फॉर अ मीटिंग, सो दे हैव लाइक कैफेज राइट नेक्स्ट टू देयर होम, ठीक है, वेयर दे कैन गो, दे वर्क फॉर सम टाइम, दे डू देयर मीटिंग। तो इस वजह से मतलब और आई थिंक दिस इज गुड फॉर द यूथ जो आज की डेट में स्टार्टअप की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, बिकॉज इनिशियली इन्वेस्टमेंट किसी के पास नहीं होती। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं, ब्लूटोकाई को आज 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इनिशियली इन्वेस्टमेंट आपकी क्या थी उस समय पे, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, किस तरीके से आपने उन चीजों को मैनेज किया, तो कुड यू प्लीज देखो एक्सप्लेन लिटिल देखो बिट। कोई भी बिजनेस छोटा ही स्टार्ट होता है, मतलब पैसा रख के बिजनेस नहीं होता, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और बिजनेस इज की देयर इज मोर वैल्यू फॉर योर एफर्ट एंड थॉट प्रोसेस रादर देन द मनी यू आर पुटिंग इन, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो 4 घंटा 5 घंटा तो काम कर नहीं रहा है, ठीक है। एटलीस्ट वो 14 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, डेडिकेशन के साथ एक ही चीज पे काम कर रहा है। सो आई थिंक कि इन्वेस्टमेंट वाइज अब अलग अलग बिजनेस में अलग अलग आपके स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगेंगे, बट सबको ही, मतलब कोई भी कंपनी आप उठा लो, कोई कमरे से स्टार्ट किया है, कोई कॉलेज रूम से स्टार्ट किया है, जितने भी बड़े कंपनीज आप देख रहे हो यहाँ, जितने के ऑफिसेस हैं, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम तो वो एक लैपटॉप से भी लोगों ने स्टार्ट किया, राइट? ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब अमाउंट नहीं चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इट्स मोर ऑफ की इफ यू हैव एन एटीट्यूड एंड बाकी हम लोग का रोस्टिंग मशीन और ये सारी चीजों में, मतलब उस टाइम के हिसाब से मतलब कम ही पैसे लगे थे, 20 30 लाख रुपए टाइप्स। छोटी मशीन खरीदी, धीरे धीरे आप अपग्रेड करते हो, राइट? क्योंकि आप जो मशीनें हैं दैट आर लाइक इन करोड़, राइट? ठीक है, पहले वो जरूरत नहीं थी उस मशीनों का, छोटा क्वांटिटी था, तो आप 5 लाख से भी रोस्टिंग मशीन खरीद के यू कैन स्टार्ट, ठीक है। सो ग्रेट। अगर मैं पूछूं साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स क्या है टुवर्ड्स द इंडियन इंडियन कल्चर कॉफी जो आज की डेट में ग्रो हो रहा है डे बाय डे, क्या समझा आपने 11 साल में? देखो, कस्टमर अगर 11 साल की बात करें तो सपोज 2015 16 में जब हमने कैफे खोलना स्टार्ट किया, अ, तो काफी कम कैफेज होते थे इंडिया में, ठीक है। ऊपर से क्या था कि अ, हमारी ऑफरिंग में कोई कैफे नहीं होता था, तो वी आर द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट स्पेशलिटी कॉफी। सो स्पेशलिटी कॉफी इज बेसिकली मोर प्रीमियम कॉफी एंड मोर रियल कॉफी, आई वुड से, ठीक है। तो उसमें भी लाइक आप हमारे कैफेज में उस टाइम आते, ठीक है, देयर आर नो एडिटिव्स, देयर आर नो foam, there is no, it's pure coffee like which we wanted to sell, right? तो उसमें चैलेंजेस ये थे कि वो मार्केट ही नहीं था इंडिया में, क्योंकि पीपल वे मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स बेवरेजेस लाइक से कोल्ड कॉफी और फ्रैपेज और मिल्क शेक और लाइक दोज वर द डेज, ठीक है। राइट। तो स्टार्टिंग में तो मतलब कस्टमर को समझाना, ठीक है, कि दिस कॉफी इज डिफरेंट, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट दे आर हैबिचुएटेड ऑफ ड्रिंकिंग, वो सबसे बड़ा टास्क था, ठीक कोई है ऐसा कि केस स्टडी है कभी आपने कस्टमर को एक्सप्लेन किया हो, इफ कस्टमर आस्क अबाउट व्हाट इज हाँ, स्पेशलिटी कॉफी? हाँ, मतलब ये तो अभी भी करना पड़ता है, ओके। ठीक है, कि आपकी कॉफी डिफरेंट कैसे है, हम्म। ठीक है। स्पेशलिटी कॉफी, जो भी कॉफी 80 प्लस स्कोर करता है उसको स्पेशलिटी कॉफी बोलते हैं। अक्रॉस ग्लोब एक ही स्टैंडर्ड है टू रेट, ठीक। सो दो टाइप की कॉफी होती है, एक कमोडिटी विच इज लाइक से लोअर क्वालिटी रेडली अवेलेबल कॉफी, एंड देन कम्स स्पेशलिटी विच इज लाइक कमोडिटी के हिसाब से काफ़ी कम ग्रो होता है, वहाँ पे क्वालिटी इज द की, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब इंडिया में क्या है कि अगर बोला जाए तो केवल ब्लू टोकाई है जो एक प्रॉपर फुल स्टैक कंपनी है, सो एट स्केल, क्योंकि चलो लोगों ने स्टार्ट किया हमारे बाद, वी अप्रिशिएट दैट, बट एट दिस स्केल, ठीक है, वी आर द ओनली फुल स्टैक कंपनी। व्हेन आई से फुल स्टैक, सो अक्रॉस कॉफी वैल्यू चेन, ठीक है, आप
राइट फ्रॉम फार्म्स। पहले तो हम स्पेशलिटी कॉफ़ी केवल करते हैं, 100% अराबिका करते हैं, उसको फिर ला के खुद रोस्ट करते हैं। देयर ऑल्सो द वैल्यू एडिशन इज हैपनिंग, बिकॉज आप चाहे दुनिया में कैसी भी कॉफ़ी खरीदो, अगर आपको रोस्ट करने का पता नहीं है तो योर कॉफ़ी विल नॉट टेस्ट एज गुड एज इट शुड बी, ठीक है। उसके बाद से फिर रोस्ट करने के बाद से आपका जो सेल्स चैनल है, ठीक है, वो इज नॉट कंसंट्रेटेड टू वन स्पेसिफिक थिंग, ठीक है, कि मतलब केवल कैफे नहीं है ब्लू टोकाई का। देयर इज एफएमसीजी प्रोडक्ट, देयर इज D2C, देयर इज B2B, देयर इज ऑफिस लीजिंग मॉडल, ठीक है, देयर इज स्मॉल फॉर्मेट कैफेज, ठीक है। सो एक तरीके से जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दैट इज ऑल्सो वेरी वाइड स्प्रेड, ठीक है। तो एक तो आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो सीधे फार्म तक जा रहा है, फार्म टू कप, ठीक है। So each and every steps, logistic, warehousing, roasting, how it's getting transported to the cafe, to like say how we are brewing at the cafe, it defines the quality of cup you are consuming. Okay, and there goes a lot of effort, okay, in building those distribution or supply chain or the roasting capabilities in any coffee companies. So overall, एक तो स्पेशलिटी करते हैं जो कि काफ़ी हद तक काफ़ियों से बेटर कॉफ़ी है। आ, दूसरा क्या है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉफ़ी करते हैं, तो जिससे कि कोई ज़रूरी नहीं आप हमारे कैफ़े आके पियो। इफ़ यू आर वांटिंग अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी, आप अपने घर पे भी ब्लू टोकाई ब्रू कर सकते हो, आप अपने ऑफिस में भी कंज्यूम कर सकते हो। तो ये थोड़ा वाइड स्प्रेड एक यूनिक ऑमनी चैनल बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंडिया में मतलब तो अब अगर मैं अभी पूछूं तक बना नहीं है। बना नहीं हाँ, है तो अभी कंपटीशन आपका किसी से भी नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, हम्म। कि कंपटीशन नहीं है, बट अगर कोई कॉफी समझता है, ठीक है, और तो आप, हमारा कैटेगरी डिफरेंट है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वाइज ही हम सबसे अलग हैं, ठीक है। वैसे तो वी आर इवन कॉम्पिटिंग विद रेस्टोरेंट्स, ठीक है, कैफेज, Okay. एनी प्लेस वेयर कस्टमर्स आर कमिंग इन, ठीक है, एंड स्पेंडिंग टाइम, वी आर कम्पीटिंग विद देम, राइट, ठीक है। क्योंकि बगल में सपोज कुछ भी हो, ठीक है, देयर इज टैको कंपनी, राइट, ठीक है। सो अगेन समवन कमिंग हियर, ठीक है, माइट गो टू दैट प्लेस, ठीक है, इफ द पर्पस इज नॉट टू हैव कॉफी, ठीक है। सो कंपटीशन है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफरिंग काफी यूनिक है और पोजिशनिंग हमने काफी अलग रखा है। सो वी आर नॉट गोइंग विद द मास कैटेगरी Okay. वेयर एवरीवन वांट्स टू टेक पाई ऑफ दैट, ठीक है। तो Got हम it. थोड़ा नीश कैटेगरी में अपने आप को डेवलप करना तो चाह रहे अगर हैं। मैं आपसे पूछूं कि अगर इन कंपैरेटिवली अगर ब्लू टोकाई की कॉफी आप बोल रहे हो स्पेशल कॉफी है, अगर मैं आपसे पूछूं आपको ब्लू टोकाई के कंपैरिजन में किसी और की भी ब्रांड की कॉफी पसंद है वैसे? हाँ, विच ब्रांड? मुझे कोस्टा की कॉफी पसंद है, ठीक ओके। है, सबको पसंद है, सबको कॉफी है। देन रोस्टर्स में, ठीक है, देयर आर सो मेनी रोस्टर्स लाइक जिनका कैफे नहीं है बट उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। केसीआर हो गया, ठीक है। तो अच्छी कॉफी इंडिया में काफी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ओके। केवल ब्लू टोकाई कर रहा है, बट वो फिर वो स्केल की बात हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी की बात हो जाती है कंज्यूमर्स के लिए, राइट, ठीक है। सो वेयर वी आर मेकिंग सम लीड, ठीक है, एज ओके। कंपेयर टू अदर्स। एक सवाल और है मेरे माइंड में कि आज की डेट में आप जनरेशन को देख रहे होगे कि कोई भी जॉब करना नहीं चाह रहा है। एवरीबडी वांट्स देयर स्टार्टअप, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग इन ऑन एंड ऑन। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत चैलेंजेस आते हैं। अगर मैं ये आपसे पूछूं क्योंकि आपने चैलेंजेस भी फेस कर लिए हैं, उसके बाद यू मेड अ दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ब्लू टोकाई, राइट? तो उस समय के जो चैलेंजेस थे आपने उनको कैसे फेस आउट किया और यहाँ तक किस तरीके से आए? देखो, घर से निकलने घर से बाहर निकलने के बाद से द चैलेंजेस स्टार्ट, ठीक है, इन एनी वंस लाइफ, ठीक है, वो चाहे ट्रैफिक का चैलेंज हो या ऑफिस के काम का हो। सो वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो 2016 में चैलेंजेस थे वो छोटे चैलेंजेस थे। अब जो 2024 में चैलेंजेस है एज अ ब्लू टोकाई और एज अ शिवम, ठीक है, वो बिगर चैलेंजेस है, ठीक है। सो द नेचर ऑफ चैलेंजेस विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, एंड आई वुड से इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज आपका वॉल्यूम जो रिस्क पे है, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग। सपोज कल को 2 दिन हड़ताल हो जाए, ठीक है, एंड लाइक एंटायर दिल्ली शट, ठीक है, इमेजिन द लॉसेस वन विल इनकर। सो हेजिंग ऑन डिफरेंट फ्रंट, ठीक है, is what ultimately any entrepreneur should love
डूइंग इट। बट हाँ, स्टार्ट करने से लेके आपको मतलब पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या चैलेंज आएगा, टू बी राइट ऑनेस्ट, एंड देयर इज राइट नो न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है, विच कैन एस्टिमेट कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। एवरीथिंग इज गेस्टिमेट, राइट, यू आर जस्ट गेसिंग कि आप कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो पेशेंस होना काफी जरूरी है, और जो भी नया स्टार्ट कर रहा है, द ओनली थिंग इज कि 11 साल हो गए, ठीक है। राइट, तो तभी मैंने देयर पूछा। इज नो overnight success, even if you are getting into coffee business, okay, it will still take a fair amount of time to build any business in India, like any company you see successful, यार उनके एज है, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ही वो कुछ। बट जनरली ना ऐसा माना भी जाता है कि इफ यू आर स्टार्ट कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू वेट टिल 5 to 10 years, आफ्टर दैट यू विल गेट सक्सेस। हाँ, मतलब वो समय डिफाइन करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस आप किस में हो, ठीक है। अब सक्सेस डिफाइन करता है कि आप किस चीज को सक्सेस बोल रहे हो, राइट, ठीक राइट है। सपोज आपने और मैंने मिलके एक कैफे खोल लिया, ठीक है, वहां से वी आर अर्निंग मोर देन व्हाट वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर जॉब्स, ठीक है, दैट इज आल्सो सक्सेस, ठीक है। तो वो सक्सेस काफी सब्जेक्टिव चीज है कि आप किस चीज को सक्सेस बोल रहे हो, ठीक है। ओके, अगर माइंडसेट की मैं पूछूं, जब आपने स्टार्ट किया होगा तब आपके माइंडसेट या मेंटालिटी कुछ और होती होगी। आज 11 साल बाद वही मेंटालिटी है या उसके अलावा कुछ और आगे बढ़ना? बिकॉज जब हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो हमें ये रहता है कि हम मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे या नहीं, अपने एक्सपेंसेस निकाल पाएंगे या नहीं। हम्म स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्टअप यही सबके माइंड में रहता है। लेकिन जब सब कुछ कंटिन्यू चलता रहता है, लॉसेस भी ऑफ कोर्स आते हैं, ऐसा हम्म नहीं है कि 11 साल में लॉसेस नहीं आपने फेस किए होंगे। उस समय के व्यवसाय में और आज के व्यवसाय में क्या डिफरेंस है? उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है अब, ठीक है। और आ, उस टाइम के शिवम में ये था कि गलतियां की नहीं थी, तो चीजें पता नहीं थी कि सही सॉल्यूशन है क्या, राइट, एंड देयर वाज मोर हिट एंड ट्रायल, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई रिटन मॉड्यूल नहीं है कि आप कोई किताब खोलोगे उसमें लिखी होंगी चीजें और आप कर लोगे, राइट। आज के शिवम में भी यही है कि आई थिंक द अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स आर स्टिल द सेम, ठीक है। नेचर बदल गया, ठीक है। अब पहले सपोज कि आई वुड से कि चेयर गलत खरीद लेते थे, ठीक है, ओके। उसका स्ट्रेंथ नहीं होता था। आज के टाइम में शायद से आई वुड से कि लाइक से बॉम्बे में, ठीक है, कि कोई जगह ली, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड मैंने नहीं देखा, जगह बन गई थी, दैट गॉट डिलेड, ठीक है। सो आप देख रहे हो ड्रास्टिक चेंज ऑफ आपके मिस्टेक्स हैं, एंड इट्स मोर ऑफ की एक्सपीरियंस इज अबाउट नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, ठीक है। बट अगर आप अगेन कोई भी बिजनेस कर रहे हो, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। एंड परफेक्ट। एवरी डे दैट इज हैपनिंग टू मी, और आई वुड से लाइक विथ ऑल ऑफ अस, ठीक है, इन दिस फ्रेटर्निटी, कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दिन आएगा और आपको सब पता चल जाएगा लाइफ में, ठीक राइट है, कि राइट। चीजें क्या होने वाली हैं। सो एक स्टार्टअप के लिए आई थिंक प्राइसिंग बहुत मैटर करता हम्म है, इन स्पेशली इन F&B हम्म सेक्टर में अगर हम्म आप हो तो। एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब आपने स्टार्ट किया था, उस समय पे प्राइसिंग और आज समय के प्राइसिंग पे किस तरीके से एनालिसिस किया, कस्टमर को किस तरीके से समझा? हाँ, इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बिकॉज गिवन लाइक द पर कैपिटा इनकम, या फिर गिवन हाउ वी वेयर रेस्ड, ठीक है, ये हमेशा से प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहा, ठीक है। uh, दूसरा क्या है कि आपको ये देखना है कि इंडिया में मेजॉरिटी लोग कहाँ फॉल करते हैं। यू कैन नॉट बिल्ड अ ब्रांड फॉर टॉप 1% 2% ऑफ इंडिया, ठीक है, जहाँ पे प्राइसिंग फर्क ही नहीं पड़ता, आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है, एंड दे वोंट इवन माइंड पेइंग दैट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मास प्रीमियम, ठीक है। सो स्टार्टिंग से हमारा आइडियोलॉजी सेम रहा है कि हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, एट एन अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, एंड प्राइसिंग is a factor of definitely the rent, the competitor, the other expenses which any company will be incurring. But purposely हमारा जो प्लेसमेंट है वो हमने 2015 से लेकर 2023 तक सेम रखा है, विच इज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ मास प्रीमियम प्राइस, ठीक है। सो अगर आप हमारा प्राइसिंग देखोगे तो मतलब
बाकी जगह जहाँ पे भी आप गए हो हम्म। उससे कंपैरेटिवली इज लाइक मच मच चीपर, ठीक है। Okay. सो द होल आइडिया इज कि इट शुड नॉट बी इतना इतना भी महंगा ना कर दो कि अफोर्ड ही लोग, ना कर पाए। हाँ लोग मतलब एफर्ट और फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस, राइट, हम्म। ठीक है। कि आप सपोज अगर ये कॉफी 400 रुपए की होती जो आप पी रहे हो, ठीक है, आप शायद से दिन में 2 बार आते, ठीक है। आप ये 200 की है तो आप दिन में 3 बार आ रहे हो, 4 बार आ रहे हो, यू आर बिल्डिंग अ हैबिट, ठीक है। सो आपका फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, ठीक है, ऑफ कमिंग टू ब्लू टोकाई और एनी प्लेस, ठीक है, फॉर दैट मैटर, ठीक है। अगर आपने उस ब्रांड ने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिया तो अल्टीमेटली आप समझो कि मास प्रीमियम प्राइसिंग का एडवांटेज ये है कि यू विल अल्टीमेटली मेक मोर मनी, ठीक है, एज अ Right. ब्रांड, ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर्स को बिट्स एंड पीसेस में पे करना, ठीक है, मतलब 400 की जगह 200 पे करना, लेकिन 2 कप पीना, ठीक है, तो वो लोग 2-2 कप पी के चले जाएंगे वर्सेस 1 कप। सो ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपका बिजनेस सेंस बन रहा है, ठीक है। तो प्राइसिंग हैज टू बी वेरी वेरी वेल थॉट, ठीक है, हाउ यू आर प्लेसिंग योर ब्रांड एंड वहीं पे आधे लोग गलती कर देते हो। ब्लू टोकाई में मैं तकरीबन 6 साल से आ रहा हूँ। और भी कैफे में जनरली मैं जाते ही रहता हूँ। कॉफी ब्लू टोकाई की मेरे को पसंद है, तो इसलिए हाँ। कॉफी का तो अल्टरनेट मेरे लिए कोई और है ही नहीं हम्म, एक्सेप्ट ब्लू टोकाई। हम्म, बट मैंने क्या देखा ना, आप जैसे स्टारबक्स जाते हो या कोस्टा चले जाते हो, वहाँ पे ना कप का साइजेस का भी डिफरेंस होता है, लेकिन ब्लू टोकाई में ना एक ही साइजेस है। ऐसा क्यों? बिकॉज कई बार हो जाता है ना कि मेरे को अगर रेगुलर से, एक तो होता है स्मॉल हो गया, रेगुलर हो गया और एक लार्ज हो गया, कि अगर मेरे को लार्ज, एक दिन में मैं 2 कॉफी कॉफी पी रहा हूँ, तो मैं लार्ज ऑर्डर कर दूं ताकि मैं एक बार ही उसको पी सकता हूँ। तो ऐसा, ये मेंटालिटी क्या है, मतलब ऐसा ऐसा कल्चर क्यों रखा? क्योंकि इंडियन जो कस्टमर्स होते हैं वो, अगर उनको हमेशा, हमें क्या होता है, हमें कम पैसे में ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है। तो अगर मैं, लेट्स एग्जांपल 180 रुपीज़ की कप की कॉस्ट है, हाँ, ठीक है, और ये मेरे को रेगुलर मिल रहा है, अगर हाँ, इसमें लार्ज है मैं 220 लूँ, ठीक है, तो आप देखो मेरे ऑलमोस्ट 70-80 रुपये बच गए। तो बस इस पे क्यों नहीं आपने वर्क किया कभी? सर, जो आप लार्ज स्मॉल रेगुलर, ठीक है, आप कभी उसके डिटेल में जाना कि आप पी क्या रहे हो, ठीक है। हम्म। तो सपोज सेम अमाउंट ऑफ कॉफी हम्म। विथ मोर मिल्क, ठीक है, हम्म। इज योर स्मॉल टू लार्ज डिफरेंशिएटर, ठीक है। आप कभी भी अब जाना, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, हम्म। ठीक है, अदर ब्रांड्स में, हम्म। तो आप जा रहे हो, ठीक है, 180 रुपए का सपोज आप कैपेचिनो पी रहे हो, ठीक है। अब उसमें भी 12 ग्राम 14 ग्राम कॉफी बिक रही है, पड़ रही है। आप लार्ज अपग्रेड किए तो आपने 100 ml दूध खरीदा है, ठीक है। जो आप ये बोल रहे हो 180 का 370 हो जाएगा या हम्म। 320 में, राइट। वो परसेप्शन है, वो वैल्यू परसेप्शन है जो आपको अभी तक पता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आप अब जाना, ठीक है, हम्म। और पूछना कि इसमें कितनी कॉफी पड़ेगी, इसमें कितनी कॉफी पड़ेगी, या फिर जब तक आप मेजर अपग्रेड नहीं मारोगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, ठीक है, हम्म। एंड वाला, तब तक आपकी कॉफी अमाउंट चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द मशीन्स, ठीक है। ओके। क्योंकि आप मशीन में ऐसा नहीं कि 12 ग्राम सेट कर दिए फिर अगला शॉट 14 ग्राम कर दिया फिर 16 ग्राम कर दिया, ठीक है। तो वो एस्प्रेसो मशीन अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आप एक साइज होता है, उसमें कॉफी डालते हो, वो हम्म। मशीन के अंदर जाता है, हम्म। ठीक है। तो वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो बस इसी लॉजिक से हमें ओके। मतलब कप ठीक का है, साइज आपने सेम ही रखा हाँ, है। कि हमें सेम रखा क्योंकि मतलब कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, कि चीजें मतलब आप या तो आप एक्स्ट्रा कॉफी डालो, वैसे भी हम 20 ग्राम कॉफी यूज करते हैं, ठीक है, विच आई एम येट टू सी एनी ब्रांड इन इंडिया, ठीक है, यूजिंग 20 ग्राम ऑफ कॉफी बीन्स, ठीक है। Okay. एनी ब्रांड वॉट एवर इज इन योर ब्रेन और माई ब्रेन, एनी ब्रांड हु इज यूजिंग 20 ग्राम प्लस ब्लू टोकाई में बाय डिफॉल्ट आपको डबल शॉट कॉफी मिलती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको जाके स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है कि आप सिंगल शॉट बना देना, ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली। वाइल अदर वे अराउंड है, ठीक है। आप कहीं और जाते होगे तो आप बोलते होगे कि डबल शॉट दे देना, ठीक है, राइट। और उसके लिए फिर आपको 30 रुपए 50 रुपए जो भी ऐड करना पड़ता होगा, गॉट ठीक इट, है। गॉट इट। तो वो कन्वीनियंस है, ठीक है। एक दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी आपका बेटर रहेगा, मशीन कम टेम्पर कर रहे हो, सेम साइज है, सेम शॉट है, ठीक है। एक वो है। तीसरा क्या है कि इट्स for consumer and also, right, we should be charging for what we are giving, right? So there should not be like numerous hack, ठीक है, कि हम्म। मतलब करने को तो क्या है, आप मतलब ओवरनाइट वी कैन लॉन्च 3 साइजेस, राइट। बट ओके। एक स्टार्टअप स्पेशली इन एफ एन बी,
उसका जो स्टार्टअप का सेम लाइक यू आर अ को फाउंडर ऑफ ब्लू टोकाई, एम्प्लॉय जो आपके होते हैं, जो स्टार्टिंग से जुड़े होते हैं, उनके प्रति आपका बिहेवियर क्या रहता है? हाउ टू मैनेज योर एम्प्लॉय? बिकॉज F&B एक ऐसा सेक्टर है जिसमें किचन से लेके आपके बरिस्ता, बरिस्ता से लेके आपके सर्विस पार्टनर, क्योंकि आपको ना स्टार्टिंग से ही उनको मैनेज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं एक हाथ का उनका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। हम्म। तो व्हाट इज योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर एम्प्लॉय? आप 6 साल से ब्लू टोकाई जा रहे हो, राइट? ठीक है। मैं आपका पॉडकास्ट, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपका पॉडकास्ट करने से पहले आपके एम्प्लॉय से भी पूछ रहा था कि हाँ क्या बिहेवियर है सर का, जरा बता। हाँ। तो जो मैं आपको जवाब बता देता हूँ, ठीक है, कि पहली बात तो सबके पास अपना काम है। देयर इज नो छोटा काम, देयर इज नो बड़ा काम, ठीक है, चाहे वॉट एवर, ठीक है, स्केल ऐसा परसेप्शन लोगों ने बना रखा है, ठीक है। कोई भी काम अगर ये जगह साफ नहीं है, नो मैटर आप कितना भी R&D कर लो, ठीक है, और फाड़ू प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, अगर जगह साफ नहीं है तो यू वोंट कम टू ब्लू टोकाई, ठीक है, से फॉर राइट। दैट मैटर। सो एवरी इन कंज्यूमर और F&B बिजनेस, एवरी स्टेप, ठीक है, और एवरी एम्प्लॉय, मतलब इंजीनियरिंग में बोलते हैं उसको क्रिटिकल रोड ब्लॉक्स, ठीक है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, तो हर एक स्टेप आपको सही करना पड़ेगा। वो तब सही होगा जब आपके हर एक बंदे अपना काम उस हिसाब से कर रहे हो। वो तब होगा जब आप एज अ कंपनी हर एक काम को उतना ही वैल्यू दे रहे हो जितना आप, जो परसीव्ड वैल्यू है, ठीक है, कि ऑफिस में बैठ के टेक वाले ज्यादा वैल्यूएबल लोग हैं वर्सेस से हाउस कीपिंग इज नॉट वैल्यूएबल, ठीक है। बट अगर आप देखो, ठीक है, आप चाहे कुछ भी टेक बना लो, कुछ भी प्रोडक्ट बना लो, इफ द पीपल इन द इकोसिस्टम, जो भी हायरार्की में है, अगर सबने अपना काम सही से नहीं किया तो अल्टीमेटली यू विल अचीव फेलियर, ठीक है। सो वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, लाइफ में क्या है कि आपको वो चीजें दूसरों के साथ करनी चाहिए जो आपको खुद पसंद हो, ठीक है। सो लाइक से एज एन इंडिविजुअल हमें 2 दिन चाहिए पर्सनल लाइफ में, ठीक है, तो हमारा 5 दिन वर्किंग है। आप किसी भी ब्लू टोकाई स्टाफ से पूछो, ठीक है, उनका भी 5 दिन वर्किंग है, ठीक है। सपोज जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, दैट शुड नॉट बी बेसिस ऑन वेयर यू सिट इन द ऑर्ग स्ट्रक्चर, इट शुड बी सेम, ठीक है। सेकेंडली द बिहेवियर और द कल्चर, ठीक है, विच यू योरसेल्फ लाइक इंडिविजुअली, लाइक से कि आप कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, फ्रस्ट्रेशन से, चिल्लाने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, राइट। ठीक है, लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन है, काम नहीं हो रहा, जो भी है, बट टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग, ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट बी एट पीस, ठीक है। दिमाग ठंडा रहेगा, दिमाग तभी चलेगा, ठीक है। कभी भी आप, तो वो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो कल्चर नीचे तक जाता है, राइट, ठीक है, कि ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कोई 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बट देयर आर सर्टेन डोंट्स, ठीक है, जो आप मतलब क्लियरली सेट करोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू कैन नॉट शॉर्ट एट एनीवन, ठीक है। और सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, जो आपको लाइफ में पसंद है वो सबको दे So दो, ठीक basically है। you have to be very strict to the policy, right? हाँ, stick to the policies and there should not be any discrimination, as simple as that, ठीक है। अभी ब्लू टोकाई में कितने एम्प्लॉइज हैं टोटल? 1500। ग्रेट। और 1500 एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे हो आप, तो बी के नहीं को नहीं, फाउंडर। मैं नहीं मैनेज नहीं, नहीं मैं कर पूछूंगा ना, आपकी लाइफ रहा। कैसी रहती है? नहीं नहीं, को फाउंडर की लाइफ जानना चाह रहा हूँ मैं, कैसा 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 फील, कैसी सर फीलिंग आती नॉर्मल है? लाइफ है, ठीक है, सबकी पर्सनल लाइफ है। सर देखो, क्या है कि अल्टीमेटली आपका दिमाग दिन में 8 से 10 घंटे ही काम करता है। अब या तो आप उसको एफिशिएंटली यूज कर लो और अपनी चीजें प्रायोरिटाइज करके उस हिसाब से काम कर लो, या तो आप उसको चीजें रगड़ के 12 घंटे 14 घंटे करो, ठीक है। अल्टीमेटली आउटकम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स यू आर वर्किंग, ठीक है। आउटकम इज प्रोपोर्शनल टू आपने क्या गलतियां की, क्या सीखी, क्या नहीं करना, कोई नया चीज कर रहे हो, कितना आपने रिसर्च पहले से कर रखा है, ठीक है, दैट डिफाइंस द आउटकम, ठीक है। तो आप 2 घंटे में भी यू कैन बी स्टिल मोर एफिशिएंट देन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, ठीक है। सो एज अ कंपनी फाउंडर, ठीक है, आवर लाइफ इज स्टिल द सेम, राइट। आई वुड, आई शुड नॉट से दैट, बट लाइक जितना 2016 में काम करते थे उतना ही 2023 में काम करते हैं, ठीक है। तो हाँ, सम डेज आर हेक्टिक, ठीक है, कि क्योंकि ट्रैवल होता है एंड यू नो लाइक समटाइम्स देयर आर डेडलाइंस और इंटरनल थिंग, बट आई थिंक in a year that would be maximum 2-3 days, ठीक है, where in our office, ठीक है, मतलब वो भी आप किसी भी स्टाफ से चेक करना कि
ऑफिस कब बंद हो जाता है ब्लू टोकाई का, आपको 6 साढ़े 6 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा। ठीक ओके। है। 11 साल में कभी कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट कभी फील हुआ है स्पेशली फॉर टू ब्लू टोकाई को लेके कि यार अब नहीं चल रहा मेरे बस की, अब नहीं करना, मुझे अब बंद करना है, कुछ अभी ऐसा कोई सिचुएशन आई है? बिकॉज कोविड में बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर एक फाउंडर ने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट देखो देखने का नजरिया है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली तब होता है जब आप कोई चीज करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, राइट, और आपने काफी एफर्ट मारा और फिर भी नहीं हुआ। ठीक। तो उसमें मतलब छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज यू हैव टू सी कि आपने क्या ऐसा गलत किया है कि आउटकम नहीं आ रहा, राइट। हम्म, क्योंकि आउटकम इज रिजल्टेंट ऑफ आप कैसे काम किए। ठीक है, एक ही आउटकम का देर आर डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग इट। ठीक है। तो मे बी जो आपने सेलेक्ट किया हो या फिर जो आपने किया हो वो गलत हो। ठीक है। हाँ, कोविड में ये तो हो गया इंटरनल। ठीक है, कोविड में किसी की गलती नहीं थी, एंड यू नो लाइक सडनली मुझे अभी भी याद है कि 9 दिन ऐसा था कि जब हमारा सेल था जीरो। ठीक है, स्टार्टिंग में जीरो। एंड जीरो मतलब एक्सपेंसेस रिमेनिंग सेम। expenses remaining same because all the meters are on, right। ठीक है, मैक्सिमम यू कैन डू इज कि आप लैंडलॉर्ड से निगोशिएट कर लोगे। ठीक है, बट निगोशिएट भी कितना कर लोगे या फिर इम्प्लॉयज हैं। ठीक है, उनकी सैलरी ऑन है, अदर एक्सपेंसेस आर ऑन। ठीक है, आपने ऑनलाइन कोई चीज सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑन है, तो मीटर्स तो मोस्टली ऑन थे। 9 दिन आप अचानक से जीरो पे आ गए। ठीक है, 9 दिन क्या मतलब काफी लंबा चला, बट 9 दिन वॉज जीरो। ठीक है, और आप घर पे बैठे हो और आपके पास सीरियसली करने को कुछ है नहीं। ठीक है, एंड वो तब है जब आपने 6 7 साल कंटिन्यूस काम किया हो, सुबह उठते ही कॉफी सोचा हो, शाम तक आपने कॉफी सोचा हो। तो वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था, डिसअपॉइंटिंग तो नहीं था, क्योंकि मतलब मैक्सिमम क्या होता बंद हो जाते। ठीक है, एफर्ट तो करना जरूरी था। आ, तो वो एटीट्यूड आई वुड से कि उस टाइम पे जो था वो ये था कि देख भाई इतना एफर्ट लगा है। ठीक है, दिस माइट बी एन इशू राइट नाउ, बट पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे डिसीजेज और ये हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दुनिया काफी पीछे चली गई है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये होगा कि हमारे लाइफ से 2 3 साल पीछे हम चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हम हैं, राइट। जीरो से स्टार्ट ही किया था, तो जीरो तो देख ही रखा है लाइफ में। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डर भी नहीं था कि क्या पता फिर से रीस्टार्ट करना पड़े, कि कंपनी बंद हो जाए 1 2 साल के लिए, पैसे ना रहे, फिर फिर से रीस्टार्ट करना पड़े, फिर से सपोज पहला लोकेशन खोलना पड़े आपको। तो वो तो स्टार्ट किया ही था। ठीक है, तो 3 साल का 6 साल हो जाता। ठीक है, लाइफ में। बट एज सच ऐसा नहीं है कभी भी कि चलो अब बंद कर लेते हैं, बहुत हो गया, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इफ नहीं हो पा रहा है तो देन देयर इज अ सॉल्यूशन एंड वन हैज टू थोरोली थिंक कि क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ग्रेट। हाँ, फ्रस्ट्रेशन होते हैं लाइफ में, काम है, ट्रैवल है, तो द सॉल्यूशन और आंसर फॉर दैट इज कि ब्रेक ले लो। ओके। क्योंकि ऐसा दिन तो आने वाला नहीं है कि आप सुबह उठोगे काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने पिछले रात बहुत ज्यादा काम कर लिया। ठीक है, तो वो तो यू हैव टू काम आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो उसको आराम से एंजॉय करो। ठीक है, इफ देयर इज सम प्रायोरिटी सेटिंग की काम को थोड़ा पीछे करना है, पर्सनल लाइफ को आगे लाना है, तो फिर ब्रेक ले लो। गो 1 हफ्ता छुट्टी ले लो, 10 दिन छुट्टी ले लो, ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट मिसिंग वर्क। ठीक है, राइट। फिर वापस आओगे तो यू विल बी मोर एफिशिएंट। तो ऐसा बंद करने का कभी नहीं दिमाग में आया। आया नहीं है। जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं कंट्रीज को एम्प्लॉयमेंट भी बहुत प्रोवाइड हो रहा है, हम्म। और जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ रहा है आज की डेट में, ठीक है, और आपने इतने सारे ऑप्शंस खोले हुए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट में डिसेबल लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। क्या मानते हो आप? ये एक स्टार्टअप ऐसा करेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, और एक स्टार्टअप जो है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। नहीं इसमें क्या थॉट प्रोसेस है आपका? नहीं, काफी सही पॉइंट आपने रेज किया, और मतलब इस पे काम किया जा सकता है। है ना? इंक्लूसिवनेस अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट मतलब काफी कैटेगरीज को नहीं मिला, इंक्लूडिंग लाइक डिसेबल पीपल और इंक्लूडिंग पीपल
who don't have the education, ठीक है, including people like say कि जिनके पास previous experience नहीं है। इंडिया में क्या है कि experience को लोग ज़्यादा value देते हैं किसी भी काम में, ठीक है। तो ऐसे नया जो लॉट है, ठीक है, उस पे कई पोर्शन में काम हम लोग करते हैं। कई पोर्शन आपने जो मेंशन किया कि उस पे काम करना डेफिनेटली आपने सही पॉइंट रेज किया। अभी डेफिनेटली इस पे काम किया जा सकता है। कभी आपने तो ऐसा ऐसा कभी कोई डेटा या डेटा एनालिसिस किया कि आपके रिपीटेड क्लाइंट कितने हैं? हाँ, वो उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। कितने कितने रिपीटेड क्लाइंट हैं? सर रिपीट ऐसे एक डाटा बताओ कि परसेंटेज वाइज बता सकते हो? हाँ, आप भूल जाओ जो कैफे में लोग आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो लोग घर पे डिलीवरी कर रहे हैं उस पे रिपीट 70% से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा। तो जहाँ पे आपको ब्लूटूथ का एक्सपीरियंस मिल भी नहीं रहा है, जस्ट द प्रोडक्ट, कैफे में भी आई थिंक इट्स बिकॉज रिपीट इज डिफाइंड ऑन आप कैसे डिफाइन करो, राइट। एक महीने में 2 बार लोग आ रहे हैं, 3 महीने में 4 बार लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 70% 75% इज इजिली आवर रिपीट। ब्लूटूथ ब्लूटूथ का की अभी तक की मेजर फंडिंग कौन सी है? अभी लास्ट राउंड हमारा हुआ था जनवरी में इसी साल, जिसमें हमने लगभग 30 मिलियन पैसा उठाया था, 30 मिलियन डॉलर, लगभग 240 करोड़ टाइप्स। और अभी आज की डेट में ब्लूटूथ की वैल्यूएशन कितनी है? देखो वैल्यूएशन तो इज अ मल्टीपल ऑफ बिजनेस, ठीक है। और आपको क्या मिल सकता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो लास्ट हमारा अभी कुछ हमने सेकेंडरी ट्रांजेक्शन किए थे, जिसमें हमने 1200 करोड़ लिया था वैल्यूएशन, दैट वाज 3-4 महीना पहले, ठीक है। तो करंट वैल्यूएशन मतलब आई वुड से मोर देन 1200 करोड़। ओके। ब्लूटूथ कभी इस फेस में जाने वाला है कि आईपीओ लॉन्च करेंगे? सर सपना तो वही है, बट आई गेस अभी 3 साल और लगेंगे, मतलब क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं हम लोग, और थोड़ा मतलब सिग्निफिकेंट बिजनेस बना लें और 1000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाए, प्रॉफिट अच्छा खासा होने लगे, क्योंकि फिर वही बात है कि मतलब आप यू आर एडिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय टेकिंग रिटेल इन्वेस्टमेंट, राइट। सो वो उस पोजीशन में होना चाहिए कि हाँ जो पैसा उस टाइम लगा है एटलीस्ट दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड और राइट। और उनको ये ना लगे कि छोड़ो ये कंपनी, ठीक है, इसमें अब पैसा कभी नहीं लगाएंगे। तो कभी कोई ऐसा सोचा है या बेंचमार्क डिसाइड किया है कि इतने कैफे इस साल तक मेरे कंप्लीट हो जाएंगे? हाँ, वो तो मतलब हर साल का बेंचमार्किंग है, और जैसे अभी हम 92 पे हैं, बाय मार्च हमारा 110 कैफे होगा, और अगले साल हम एटलीस्ट 80 और कैफे खोलेंगे। तो 2 साल के अंदर लाइक से दिसंबर 2025, ठीक है, 90 पे 160 250 कैफे टोटल हो जाने चाहिए। ग्रेट। वैसे तो सच में ना परेशान हो गया, वैसे आज आपके कस्टमर्स ने ना वैसे आते नहीं, और आज देखो हम आ गए तो मतलब ऐसे मत बोलो कि वैसे नहीं आते कैफे तो अच्छा वैसे अगर मैं पूछूं कस्टमर का कोई आपको ऐसा कोई रिव्यू या होता है ना नेगेटिव रिव्यू पॉजिटिव रिव्यू इनिशियल डेज पे सर्विस कहीं ना कहीं आपने भी करी होगी, हाँ। तो वो टाइम के बारे में थोड़ा सा बताओ कि किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया या किसी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया? नहीं फीडबैक तो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और मुझे लगता है कि नेगेटिव फीडबैक काफ़ी अच्छा होता है, मतलब क्योंकि आपको ऑफिस में बैठ के आपको कभी आइडिया नहीं लगेगा कि मुंबई नवी मुंबई में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप एंड समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन भी कस्टमर का फीडबैक इन द प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि आप कैफे में बताओगे, कैफे एरिया मैनेजर सिटी में है, तो शायद से मतलब ओनली पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स टू यू, राइट। इंटरेस्टिंग फीडबैक मिलते रहते हैं, मतलब जैसे अभी कहीं बता रहा हूँ कि जो नॉइस बैकग्राउंड में आ रहा है कस्टमर से, आई वेंट एंड स्पोक टू देम कि थोड़ा 2 मिनट प्लीज, तो फीडबैक इज लो यू अशिवम, हम डेली सुबेरे ब्लू टोकाई आते हैं डेली और डेली शाम को ब्लू टोकाई आते हैं आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है कि इसके बिना हम फंक्शन ही नहीं कर पाते, ठीक है। कैफीन है तो फिर इसलिए थोड़ा थोड़ा बियर करें आप लोग, बैकग्राउंड में जो भी नॉइज चल रहा है। बट अभी आप एक बता रहे थे ना कि एक बार आप वो सर्विस दे रहे थे, तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि ऑब्वियसली कैफे लॉन्च में हमें ग्राउंड पे होना पड़ता था,
अभी भी जाते हैं हम लोग लॉन्चेस पे, पर स्टार्टिंग में टीम थी नहीं। तो हौजखास कैफे खुला था विच वाज लाइक सेकंड कैफे, और आई वुड से कि फर्स्ट ब्लू टोकाई नॉन ऑफिस कैफे। तो वहाँ पे कोई 3 लोग आए, वो आए और वो पूछे कोल्ड कॉफी है कि नहीं, ठीक है। मैंने बोला कोल्ड कॉफी है। अब मेरे दिमाग में कोल्ड कॉफी मतलब आइस लाते, ठीक है। उनके दिमाग में कोल्ड कॉफी मतलब वो आइसक्रीम एंड वो बड़ा कप जो जनरली हम लोग बचपन से पीते आ रहे हैं। उस टाइम काफी भीड़ था कैफे में, लॉन्च था, ऑर्डर भी लेट हो गया। बाद में मैं उनको इस कप में आइस लाते लेके गया। मतलब क्या ही बोलूं, अबाउट टू थ्रो ऑन माय फेस कि ये आधा घंटा वेट करने के बाद से इस कप में कहीं से भी कोल्ड कॉफी नहीं दिख रही है जो ये बंदा। तो दे थॉट कि मैं झूठ बोला था सेल्स के लिए, ठीक है। काफी फनी था, मतलब फिर आदत हो गई है। मतलब यू हैव टू बी वेरी ओपन इन हियरिंग फीडबैक एंड कस्टमर्स, मतलब ठीक है, इवन इफ दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद बैड सर्विस और बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट समटाइम्स इट शुड बी टोटली एक्सेप्टेबल। मतलब आप Okay. अल्टीमेटली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हो, तो अगर आप वो चैनल बंद कर दोगे फीडबैक का, एंड इफ पीपल आर नॉट फ्री टू कम्युनिकेट टू अ पर्सन और अ ब्रांड, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि इनको बता के भी कोई फायदा नहीं है, तो यू आर बेसिकली डूइंग अ सुसाइड, ठीक है। मतलब आप वो स्लो डेथ हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर जिस दिन आपने उसको आप सपोज कि ऑफेंडेड फील करने लगे कि यू आर सेइंग कि शिवम ये गंदा है या ये वो है, और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब फिर आई थिंक द कल्चर और द ब्रांड शुड हैव लाइक करेज, और कि कुछ भी फीडबैक हो उसको सुनना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड देन टू टेक एक्शन इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चलो, हमने जर्नी तो ब्रांड की ऑफ कोर्स डिस्कस कर ली है, लेकिन अब मैं एज ए को फाउंडर बात करना चाहता हूँ, एज ए पर्सन बात करना चाहता हूँ शिवम साय से। आपके लिए पैसा क्या है? पैसा ही सब कुछ है? सर देखो, मैं आता हूँ बहुत ही छोटी जगह से, मतलब गोरखपुर से भी 70 किलोमीटर दूर एक टाउन कम विलेज है जहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग, और तो हमने लाइफ में ना हमेशा एबीबास जूते पहने हैं, ठीक है। और कुछ भी, मतलब बिकॉज 5 लोग थे, डैड इज फार्मर, ठीक है, तो इतना कोई फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल कभी रही नहीं, ठीक है। तो एवरीथिंग वाज लाइक कि ठीक है, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, ठीक है। तो लाइफ में एक बहुत ही वियर्ड थॉट प्रोसेस था कि जीवन में ना 2-3 लाख रुपए महीने कमाने हैं, ठीक है, दैट वाज। और यहाँ अगर अपने होम टाउन रुक जाता तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन देन डूइंग फार्मिंग, ठीक है, क्योंकि वही वहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो एक तो ये था कि यहाँ से निकलना है, दूसरा ये था कि जीवन में 2-3 लाख रुपए महीना तक तो कमाना है, ठीक है, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल के लिए। तो वन शुड बी थैंकफुल टू गॉड, राइट, ठीक है, कि आपने जो सपोज 10 साल पहले सोचा है वो लाइफ में हो चुका है, ठीक है। देयर इज नो एंड टू लाइक मनी, ठीक है। आई वुड से मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो पैसा तो इज बाउंड टू कम, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी अदर वे अराउंड कि हम पैसा बनाने निकले हैं फिर धंधा बनाएंगे, ठीक है। अगर धंधा अच्छा बनेगा तो पैसा तो ऑटोमेटिकली बनेगा। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा एस्पिरेशन नहीं है, बट हाँ, छोटे टाउन से निकले हैं, टू सम एक्सटेंट देयर वाज सम एस्पिरेशन, ठीक है, ऑफ मनी, बट आई थिंक अब थोड़ा सेटल्ड है लाइफ की। या आप किसको फॉलो करते हो अपने जीवन में? मैं अपने जीवन में अपने डैड को फॉलो करता हूँ, क्योंकि सर क्या है कि हम लोग 5 भाई बहन थे, ठीक है, और 3 बहनें 2 भाई, सबसे छोटा मैं हूँ घर में, ठीक है। और एक आदमी बस अर्निंग है, राइट, ठीक है। वो भी मेजॉरिटी ऑफ द इनकम वो एग्रीकल्चर ड्रिवन है, ठीक है। तो आपके पास सर्टेनिटी नहीं है इनकम का, ठीक है, कि इस साल कितना कमाओगे या अगले दिन कितना कमाओगे, ठीक है। अनाज के रेट, वेदर, ये सारी चीजों से मतलब कई कई साल ये होता था कि कुछ मतलब सपोज आपने 1 लाख सोचा तो 20,000 रुपए आपने बनाए, ठीक है। अब उसमें आपको 7 लोग को पालना है, ठीक है, और स्ट्रगल हसल एवरी डे यू आर डूइंग आउटसाइड द होम, ठीक है, बट नॉट टू, कभी जीवन में मैंने अपने डैड को फ्रस्ट्रेटेड नहीं देखा, ठीक है।
चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, हम लोग तो बाय गॉड ग्रेस, ठीक है, मतलब अच्छी जगह पे है सब कोई। आप सोचो उस पोजीशन में भी उन्होंने कभी लाइफ में पेशेंस, ठीक है, होप और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन कभी हुआ नहीं, होप कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है, और पेशेंस कभी उनका खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो आप उसके बाद से भी पांचों भाई बहनों को पढ़ाना, सारे एजुकेटेड है मेरे घर में, एवरीवन इज वर्किंग, ठीक है, तो एक आदमी ने वो परिवार पूरा संभाला विदाउट लाइक से अ सर्टेन इनकम, ठीक है, और हमें अच्छी जगह पढ़ाया, हमें जो चाहिए था वो मिला लाइफ में। तो उससे बड़ा हसलर फिर कोई हो नहीं सकता लाइफ में, मतलब आप गुड़गांव में बैठ के, सॉरी टू से बट लाइक गुड़गांव में बैठ के विला से स्टार्टअप स्टार्ट करना और सक्सेसफुल होना, या फिर आई थिंक दैट्स अ मच इजियर जॉब, ठीक है, देन टू सिट इन अ रिमोट विलेज, ठीक है, और वहां पे पूरी फैमिली संभालना, ठीक है, उनका शादी करवाना, यू नो लाइक हाउ द यूपी कल्चर इज अबाउट, राइट? सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल। so that is the struggle, and you know like even as on today, yeah, I think उनके दिमाग में कभी पैसा मतलब एक होता है ना पैसे का भूत या पैसे का वो, ठीक है, अब सपोज सारे बच्चे सेटल्ड हैं, ठीक ठाक, उनका भी लाइफस्टाइल हो गई है, बट स्टिल लाइक ही इज द सेम पर्सन, ठीक है। मुझे लगता है कि काफी देर की बातचीत हमने कर ली और डिस्टरबेंस आज बहुत था वैसे। हाँ? कैफे में पॉडकास्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज इज कॉफी, एडवांटेज इज कॉफी, डिसएडवांटेज इज द नॉइस, नॉइस, बट ठीक है ऑडियंस, बताना शिवम सर के साथ हमारा पहला पॉडकास्ट था और बिजनेस सीरीज हम डेफिनेटली स्टार्ट कर रहे हैं। अभी नए नए को फाउंडर्स हम आते रहेंगे और आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे उनकी जर्नी के बारे में। सो लास्ट में मैं जाते जाते सिर्फ आपसे ये पूछूंगा, टिप्स और ट्रिक फॉर स्टार्टअप्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? टिप्स और ट्रिक्स आई वुड से कि वही 3 चीजें जो मैंने अपने डैड से सीखी है, पेशेंस, होप एंड नो फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ, ठीक है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। और जो लोग YouTube से ही सुना था ब्लूटोकाई के बारे में, तो आज ब्लूटोकाई की जर्नी को वो जान चुके होंगे। ब्लूटोकाई के को-फाउंडर हमारे साथ थे, तो आई होप आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो। और कॉफी पीनी बंद मत करना, क्योंकि स्पेशलिटी कॉफी मिलेगी तो सिर्फ और ब्लूटोकाई में। क्यों सर? या सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।